हमारे जो साधु संत हुए, ऋषि हुए, बुद्ध, महावीर, कृष्ण और राम, ये सब हुए, जो इनके भक्त हुए, वो सब हमसे यह तो कह गए कि ये संसार वैसा ही है जैसे तुम हो। तुम जैसे रहोगे वैसा ही ये संसार तुम्हें दिखाई देगा। किंतु हमने इसको समझा नहीं कि किस तरह से ये संसार वैसा ही कैसे है जैसे हम हैं। क्योंकि संसार में तो हम बहुत कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें लगता है, क्या हमें लगता है कि हम वैसे नहीं है, पर ये हमारा भ्रम होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम वैसे नहीं है जैसा ये संसार है। तो इस बात का अर्थ क्या है कि ये संसार वैसा ही है जैसे तुम हो। तो 2-3 हम उदाहरण लेंगे और कबीर साहब का एक दोहा है, उसके माध्यम से भी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि ये संसार एक दर्पण की भांति है। दर्पण क्या होता है? तुम उसके सामने जाते हो और जो होता है तुम्हें वैसा वो दिखा देता है। तुम दर्पण के सामने खड़े होगे, तुम्हारे चेहरे पर अगर गंदगी लगी होगी तो वो तुम्हें गंदगी दिखा देगा, और अगर तुम्हारा चेहरा साफ होगा तो वो तुम्हें साफ चेहरा दिखा देगा। तो ये संसार भी वैसा ही है। इसमें तुम्हें जो दिख रहा है वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, वो तुम्हारी ही छाया है। तुम वैसे ही हो। तुम अगर वैसे नहीं होते तो तुम्हें वो चीज, वो वस्तु, ये दुनिया ऐसी नहीं दिखाई देती। इसीलिए कहा जाता है कि संसार को जिसने जान लिया उसने स्वयं को जान लिया, क्योंकि संसार तुमसे भिन्न है नहीं। यह तो एक दर्पण की तरह है जो वही सब दिखाता है जैसे तुम हो। तो कबीर साहब क्या कहते हैं इस पर? कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कबीर साहब कहते हैं कि मैं संसार में बुराई खोजने चलूं और संसार में मुझे बुराई मिल जाए, इसका अर्थ है कि मुझ में ही खोट है। मैं संसार में देखने गया बुराई और मुझे बुराई मिल गई, इसका अर्थ ये हुआ कि मुझ में ही कुछ कमी है, अन्यथा संसार में बुराई नहीं दिखाई देती। अगर संसार में मुझे बुराई दिखाई दे रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं ही गलत हूं, मुझ में ही कोई खोट है। कैसे? सूरज इतना बड़ा तुम्हें दिखाई देता है, ठीक है? ये सूरज अगर अंधकार ढूंढने चले और इसको संसार में कहीं पर अंधकार मिल जाए, इसका अर्थ क्या हुआ कि सूरज के पास प्रकाश है ही नहीं, अर्थात सूरज के पास भी अंधेरा ही है। क्योंकि जहां सूरज पहुंच जाएगा क्या वहां अंधेरा रहेगा? सूरज जहां पहुंच गया वहां तो अपने आप ही, अगर अंधेरा होगा तो वो हट जाएगा, वहां पर तो प्रकाश हो जाएगा। किंतु सूरज के होते हुए भी अगर अंधेरा है तो इसका अर्थ है कि या वहां पर या तो सूरज पहुंचा नहीं या फिर सूरज के पास ही प्रकाश नहीं है। सूरज की किरणें, सूरज का प्रकाश अगर अंधकार को खोज ले तो ये तो ऐसी ही बात हो गई ना कि दर्पण में तुम अपना चेहरा देखो और तुम्हें जानवर का चेहरा दिखे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारा चेहरा है ही नहीं, जानवर का ही चेहरा है। तो कबीर साहब जब कहते हैं ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई, कि अगर मैं संसार में बुराई खोजने जाऊं और मुझे बुराई दिखती है तो इसका अर्थ यही होगा कि मुझ में बुराई है। देखा है ना, सूरज जैसे ही उगता है तो अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। सूरज आया था दौड़ा दौड़ा कि चलो अंधकार देखने जाता हूं, अंधकार देखने जाता हूं, कहीं पर तो अंधकार बैठा होगा। वो देखने आया और पता चला कि अंधकार है ही नहीं। इसी तरह ये संसार है। इस संसार में अगर आपको समस्याएं दिखाई दे रही हैं, बुराई दिखाई दे रही है, इस संसार में अगर तुम्हें हिंसा दिखाई देती है, इस संसार में अगर तुम्हें शोषण दिखाई देता है, इस संसार में अगर तुम्हें स्वार्थी लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि तुम खुद स्वार्थी हो। इसका अर्थ यह है कि तुम खुद हिंसक हो। इसका अर्थ है कि तुम खुद क्रूर हो। अगर संसार में तुम्हें लोग डरे हुए दिख रहे हैं, संसार में एक दूसरे को लोग डरा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि तुम भी डरे हुए हो अंदर से, अन्यथा तुम्हें डर दिखाई नहीं देता। तुम्हारे हिंसक होने का अर्थ है, तुम्हारे डरे हुए होने का अर्थ है कि संसार में अगर लोग डरे हुए हैं तो इसका अर्थ है कि मानवता ही डरा रही है। संसार में अगर लोग हिंसक हो रहे हैं, इसका अर्थ है
संसार में अगर तुम्हें हिंसा दिखाई दे रही है, इसका अर्थ है कि मानवता ही हिंसक हो गई है, ये मनुष्य ही हिंसक हो गया है। चलो इसको ऐसे समझो कि तुमने मान लो किसी की सहायता की, बड़ी मेहनत करके तुमने उसकी सहायता की, तुम्हें लग रहा है कि तुम उसकी सहायता कर रहे हो और तुम स्वार्थी इंसान नहीं हो, क्योंकि हम जब किसी की सहायता करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या लगता है, हमें यही लगता है कि हम तो देखो स्वार्थी नहीं है। अगर हम स्वार्थी होते तो हम उसकी सहायता नहीं करते ना, पर देखो हम तो उसकी सहायता कर रहे हैं, तो हम अगर उसकी सहायता कर रहे हैं तो हम तो स्वार्थी नहीं हुए, है ना। अब क्या होता है कि जिसकी तुमने सहायता की थी, तुम कह रहे थे कि तुम स्वार्थी नहीं हो, तुम तो निस्वार्थ होकर के उसकी सहायता कर रहे हो। तो जिसकी तुमने सहायता की थी, आगे चल के जब तुम्हें सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो वो तुम्हारी सहायता नहीं करता है, तो फिर तुम क्या करते हो, फिर तुम उसे गालियां देते हो, तुम उसको भला बुरा कहते हो। तुम क्या कहते हो कि देखो जब इसे जरूरत थी तब तो मेरे पास आया था, आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो ये मेरा साथ नहीं दे रहा। ऐसे ही करते हो ना। तो ये क्या हुआ, तुम क्या कह रहे हो उसको कि देखो ये मतलबी इंसान है, ये स्वार्थी इंसान है, इसको जब तक मुझसे गरज थी तब तक तो मुझसे सहायता लेता रहा, और अब जब मुझे सहायता की आवश्यकता पड़ी तो ये मेरी सहायता नहीं कर रहा है। ऐसे ही कहते हो ना तुम उसे स्वार्थी कहते हो, उसे मतलबी कहते हो, उसे गालियां भी देते हो। पता है स्वार्थी कौन है, स्वार्थी तुम हो। अगर तुमने निस्वार्थ होकर उसकी सहायता की होती, तो फिर वो तुम्हारी सहायता करे या ना करे तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अब तुम्हें अगर स्वार्थी इंसान दिख रहा है, ठीक है, अब तुम्हारी आंखें क्या देख रही हैं कि ये स्वार्थी इंसान है, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, संसार में स्वार्थ दिख रहा है कि ये लोग ना स्वार्थी होते हैं, सारे लोग मतलबी होते हैं, सारे लोग झूठे होते हैं, सब बस काम पड़ने पर हमारे पास आ जाते हैं। अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है संसार, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम भी स्वार्थी हो, इसीलिए तुम्हें अब दुख हो रहा है। तुम्हें दुख हो रहा है, यही इस बात का प्रमाण है कि तुमने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही उसकी सहायता की थी। जब तुम उसकी सहायता कर रहे थे तो तुम बड़े खुश हो रहे थे कि देखो मैं उसकी सहायता करता हूं, तुम्हें मजा आ रहा था ना उसकी सहायता करने में, तो तुम निस्वार्थ कहां कर रहे थे। और दूसरा ये कि तुमने ये उम्मीद रखी थी कि जब तुम्हें सहायता की आवश्यकता होगी तो वो तुम्हारी सहायता करेगा, और अब वो तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है तो तुम्हें दुख हो रहा है। यही इस बात का प्रमाण है कि तुमने भी स्वार्थ पर ही आधारित किसी की सहायता की थी, तुमने निस्वार्थ होकर नहीं की थी। तो तुम स्वार्थी हो, इसीलिए वो संसार में तुम्हें स्वार्थ दिख रहा है। समझ आ रहा है कुछ कि किस तरह से संसार वैसा ही है जैसे हम स्वार्थी नहीं होते तो फिर वो चाहे हमारी सहायता करे या ना करे, उसके कारण हमें दुख होता ही नहीं। हम इसीलिए दुख हैं क्योंकि होते हम खुद गलत हैं, पर हम सिर्फ संसार पर दोष लगाते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते। अब मान लो तुम्हें संसार में हिंसा दिखाई देती है, कैसी हिंसा कि मान लो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जो कमजोर है उसका शोषण कर रहे हैं, उस पर अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर अपना स्वामित्व जता रहे हैं, उसको अपना नौकर बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो बड़े हैं, जिनके पास ज्यादा ताकत है, वो चाहते हैं कि सब लोग उनकी ही बात माने, वो जैसा चाहते हैं सब वैसा ही करें। देख रहे हो, इस तरह की संसार में हिंसा तुम्हें दिखाई दे रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर कबीर साहब के दोहे के अनुसार चलें तो अगर ये जानकर चलें कि संसार एक दर्पण है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि संसार में अगर तुम्हें हिंसा दिखा रही है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर हिंसा बैठी है। हो सकता अभी वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हो, तुम देख नहीं पा रहे हो, किंतु अर्थ इसका यही है कि तुम्हारे अंदर, माने मनुष्य के अंदर हिंसा बैठी हुई है, इसीलिए संसार में हिंसा दिखाई दे रही है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तुमने देखा होगा कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता है कि जो फाइनल के विद्यार्थी होते हैं, वो रैंकिंग करते हैं किसकी, उन लोगों की जो अभी अभी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आए हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उनकी रैगिंग करते हैं, उनको मारते भी हैं, पीटते भी हैं, तरह तरह की हरकतें करवाते हैं। और जिसकी रैगिंग हो रही है, जो नया नया आया है, उसे बड़ा दुख भी होता है, वो रो भी देता है, घुट घुट कर जी रहा होता है वहां पर बड़ी मुश्किल से। कई बार तो हम ये भी सुनते हैं कि किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई मर गया, कोई बिल्डिंग से कूद गया, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी लगा ली। इस तरह की हम बातें सुनते ही रहते हैं। तो इन सब को देखकर क्या पता चल रहा है कि
जिसके पास ज्यादा ताकत है, जिसके पास ज्यादा समझ है, जो ज्यादा जानता है, जिसके पास ज्यादा शक्ति है, वो उसका शोषण कर रहा है। जो नया नया है, जो कमजोर है, जिसको अभी कुछ पता नहीं, जिसके पास ताकत की कमी है। तो हमें संसार में क्या दिखाई दे रही है? हिंसा। और हम क्या समझ रहे हैं कि वो जो व्यक्ति अभी छोटा है, जिसकी रैगिंग की जा रही है, वो तो बेचारा अच्छा है, भला इंसान है। तो उसे क्या लगेगा? वो क्या कहेगा कि दुनिया में लोग बहुत खराब होते हैं, लोगों के पास जैसी ताकत आती है तो वो खराब हो जाते हैं, वो शोषण करते हैं, वो अत्याचार करते हैं, तो ये दुनिया बहुत खराब है। ऐसे ही कहते हैं ना वो, कि दुनिया में हिंसा हो रही है। ठीक है, अब ये जो फाइनल वाले थे ये तो निकल गए। अब ये जो जिसकी रैगिंग हो रही थी, अगले 2-3 साल में ये आ जाएगा फाइनल में। अब ये जो व्यक्ति है जिसकी 2-3 साल पहले रैगिंग हुई थी, यही व्यक्ति रैगिंग करेगा उस व्यक्ति की जो अब नया आया है, क्योंकि अब ये फाइनल में आ गया है। और अब जो नए बंदे आ रहे हैं, ये क्या करेगा? ये उनकी रैगिंग करेगा। क्या कह करके? बहाना क्या रहेगा इसके पास? कि मेरे साथ भी गलत हुआ था ना, इसलिए मैं भी करूंगा। मेरे साथ गलत हुआ था तो मैं भी बदला लूंगा। देख रहे हो? इसको हिंसा दिखाई दे रही थी उस समय कि दुनिया खराब है, हिंसा हो रही है। क्यों दिखाई दे रही थी? कि वो हिंसा इसके अंदर भी थी, बस उस समय इसका बस नहीं चल रहा था, इसके पास अधिकार नहीं था, इसके पास उतनी ताकत नहीं थी कि हिंसा कर सके। नहीं तो कोई एक फाइनल का बंदा होता और ये 10 नए नए होते बंदे फर्स्ट ईयर के, तो ये 10 मिलकर के उसको नचा लेते। पर चूंकि इसके पास अभी ताकत कम है, इसके ना ज्यादा दोस्त है, ना ज्यादा पहचान है, और ये अभी अभी आया है, तो उस समय इसे क्या लग रहा था कि इस पर हिंसा हो रही है और संसार खराब है। आज यही व्यक्ति जब फाइनल में है, तो वो नया जो बंदा आया है उसका शोषण कर रहा है। और इसके पास बहाना भी क्या है? कि मेरे साथ भी गलत हुआ था, इसीलिए मैं गलत करूंगा। पर अगर वास्तव में इसको ये दिख जाता कि संसार में हिंसा है, तो ये यहीं पर इस बात को खत्म कर सकता था। अगर ये रैगिंग नहीं करता, तो ये नए वाले बंदे जो आए हैं, ये भी फिर आगे चल के रैगिंग नहीं करते। पर अब क्या होगा कि जो निकल गए उन्होंने इसके साथ की थी हिंसा, और इसने अपना बदला लेने के लिए उसके साथ हिंसा कर दी जो अभी नया आया है। अब क्या होगा कि जो नया आया है आगे चलकर ये भी क्या कहेगा कि मेरे साथ गलत हुआ था, तो अगले आने वालों के साथ ये भी हिंसा करेगा, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में अगर ये देख लेता है कि हिंसा है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे हिंसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि इसे पता होना चाहिए कि ऐसा करने पर कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। तो मेरे साथ गलत हुआ है ना, तो मुझे समझना चाहिए कि गलत होने पर कितना दर्द होता है, कितनी समस्या होती है, इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए किसी और के साथ। किंतु ये क्या करता है? ये हिंसा करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ ना कि संसार में अगर तुम्हें हिंसा दिखाई दे रही है, तो सिर्फ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि तुम भी अंदर से वैसे ही हो। सहायता तुमने ये कहकर कही कि निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं, किंतु जब तुम्हें वापस बदले में उससे सहायता नहीं मिलती है, तो तुम उसको गाली गलौज करते हो, उसे बदनाम करते हो, कहते हो कि सब स्वार्थी है। अगर तुम निस्वार्थ होते तो तुम उसे स्वार्थी कहते ही नहीं। इसी तरह से अगर तुम्हें हिंसा दिख रही है, तो इसलिए दिख रही है क्योंकि आगे चल के फिर तुमने भी हिंसा करी, क्योंकि तुम भी हिंसक थे। एक और उदाहरण से हम समझते हैं। तुमने अक्सर ये देखा होगा क्या कि हमारा जो समाज है उसमें यह होता है कि बहन की शादी को लेकर, बहन की बेटी की शादी को लेकर जो माँ बाप होते हैं और जो भाई होते हैं, उनको बड़ी क्या रहती है, उसको क्या कहते हैं, चुलबुली मची रहती है कि इसकी शादी कर दें, इसकी शादी कर दें, और इसकी शादी वहीं करेंगे जहां हम चाहते हैं। और भाई भी बड़ा, अरे बड़ी हो गई है, बाहर मत निकला कर। भाई भी यही कहता है, पिता भी यही कहते हैं, बाहर मत निकला कर, गलत लोग हैं दुनिया में, कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमें तुम्हारी परवाह रहती है। तुम तो पढ़ना लिखना रहने दो, नौकरी करने जाओगे तो अकेले जाना पड़ेगा, समस्याएं हो जाएंगी। यही सब तर्क देते हैं ना वो, और यही सब कह कह करके वो क्या करते हैं, तुम्हारी शादी कर देते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे तुम जानते ही नहीं। ये कहते हैं कि संसार बुरा है, औरतों के साथ कितना कुछ गलत होता रहता है, उनके साथ गलत हो जाता है, फिर कितनी सारी बदनामी भी होती है।
तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या यह है कि संसार बुरा है? इसका अर्थ क्या यह है कि लोग बुरे हैं? इसका अर्थ ये नहीं है। अगर तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे भाई को संसार में ये दिख रहा है कि संसार गलत है, इसका अर्थ क्या है समझ रहे हो? इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भाई को पता है कि मैं दूसरों की बहनों को किस तरह से देख रहा हूं, मैं दूसरों की माताओं को, बहुओं को, बेटियों को किस नजरों से देखता हूं, ये मैं जानता हूं। और मेरे मन में क्या ख्याल उठते हैं ये मैं जानता हूं। इसीलिए मैं ये भी जानता हूं कि बाकी लड़के भी कैसे हैं। तो बताओ, अब उसे अगर संसार में गलत लोग दिखाई दे रहे हैं, बेटे को, पिता को, भाई को, तो क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वो जानता है कि वो कैसा है, वो ऐसा है, इसीलिए उसको संसार में गलत लोग दिखाई देते हैं। अगर वो सही हो जाए तो वो क्या सोचेगा कि मैं ठीक हूं तो संसार में भी गलत क्यों होगा? क्योंकि जैसे मैं किसी का भाई हूं, वैसे दूसरा व्यक्ति भी किसी ना किसी का भाई होगा। मैं किसी का पिता हूं तो वो जो दूसरा व्यक्ति, वो भी तो किसी का पिता होगा ना। तो मैं जब अपने बच्चे के साथ गलत नहीं चाहता तो मैं किसी और के साथ भी नहीं चाहूंगा। इसी तरह वो भी अपने बच्चे के साथ नहीं चाहता तो वो भी किसी और के साथ नहीं चाहेगा। ऐसा हो सकता है, पर चूंकि हम ऐसे नहीं होते, हमारे मन में क्या उठता है, हम क्या क्या सोचते रहते हैं और हम कैसे हैं, इसी कारण हमें संसार ऐसा दिखता है, हमें संसार में खतरा दिखता है। और ये कोई कल्पना की बात नहीं है। आप खुद अपने अंदर झांकिए, आप खुद देखिए निष्पक्ष होकर के कि क्या ऐसा नहीं होता है? होता है ना। आप देखो जाकर अपने दोस्तों के साथ, जैसे ही तुम खड़े होते हो तो किसी लड़की के बारे में जब वो बात करते हैं तो क्या क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। और ये बात सिर्फ लड़के की नहीं है, ये लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या आदमी हो, कोई भी हो, सबकी बात है। ये पूरे समाज की, पूरी मानवता की बात है। और ये बात कबीर साहब ने मनुष्य के लिए कही है कि तुम्हें अगर संसार में हिंसा दिख रही है, मनुष्य हिंसक हो रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हिंसक हो रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि तुम भी हिंसक हो, तुम्हारे अंदर भी हिंसा भरी हुई है। वरना जहां प्रकाश होगा, जहां ज्ञान होगा, जहां रोशनी होगी, वहां अंधकार हो नहीं सकता। जहां प्रेम होगा वहां हिंसा होगी नहीं। और हिंसा हो रही है, इसका अर्थ क्या है कि प्रेम का अभाव है। सूरज के पास अगर रोशनी है, प्रकाश है, तो वो अंधकार नहीं बिखेर सकता। उसके पास अंधकार है ही नहीं, तो वो रोशनी ही देगा, प्रकाश ही देगा। तो तुम्हारा समाज अगर हिंसा बांट रहा है, शोषण कर रहा है, क्रूर है, अत्याचार कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे समाज में प्रेम है ही नहीं, तुम्हारे समाज में ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान की कमी है, प्रकाश का अभाव है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज अपने आप में तो कुछ होता नहीं है। समाज तो व्यक्तियों से, व्यक्तियों के व्यक्ति से जो संबंध है उससे बनता है ना। तुम नहीं हो अगर समाज में, इस समाज में अगर इंसान ना हो तो क्या समाज जैसा कुछ रहेगा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा भी रहेगा जो कहेगा कि समाज है? समाज को समाज कहने वाला ही नहीं रहेगा। बस झोपड़ियां बची रहेंगी, पेड़ पौधे बचे रहेंगे, पत्थर पड़े रहेंगे, घर बने रहेंगे, वो भी एक दिन मिट जाएंगे। उसे समाज को समाज कहने वाला तो कोई होगा ही नहीं। तो समाज अपने आप में तो कुछ है नहीं। समाज तो हमारा व्यक्ति का व्यक्ति से जो संबंध है उसी से मिलकर बनता है। तो समाज कैसा है? समाज अगर गलत है, इसका अर्थ क्या है कि समाज के लोग गलत हैं। समाज अगर अच्छा है तो इसका अर्थ क्या है? समाज के लोग अच्छे हैं। समाज में अगर प्रेम है तो इसका अर्थ है कि समाज के लोग प्रेम पूर्ण हैं। समाज में अगर हिंसा है तो इसका अर्थ क्या है कि समाज के लोग हिंसक हैं। बस इतनी सी बात है। इसी बात को संतों ने कह दिया, ऋषियों ने कह दिया कि संसार तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा जैसे तुम हो। अगर मैं बुरा देखने चलूं और मुझे बुरा मिल जाता है तो इसका अर्थ यह है कि मेरे अंदर भी बुराई है, तो मुझे उसका इलाज करना चाहिए। और उसकी शुरुआत मुझसे ही होगी, क्योंकि मैं समाज में एक बीज की तरह हूं। मैं अगर ठीक हूं तो मेरे संबंध ठीक होंगे, मेरे संबंध ठीक होंगे तो समाज के साथ जो मेरे संबंध हैं वो ठीक होंगे, और समाज के साथ अगर संबंध ठीक हो गए तो पूरा समाज भी ठीक होगा। तो शुरुआत मुझी से होगी, इसलिए मुझे अपना ही इलाज करना होगा। जब मैं प्रकाश बन जाऊंगा, जब मैं सूरज की तरह हो जाऊंगा, तो मुझसे अंधकार तो बिखरेगा ही नहीं, मुझसे तो सिर्फ हर तरफ प्रकाश ही बिखरेगा। तो आवश्यकता है कि मैं अपने अंधकार को दूर करूं, अपने दोषों को ठीक करूं, ना कि संसार को इल्जाम लगाऊं, ना कि संसार को सुधारने जाऊं। पहले अपने आप को ठीक करूं, फिर संसार अपने आप मेरे द्वारा प्रकाशित होगा।
किसी स्त्री या किसी पुरुष को देखकर तुम उसकी सहायता करने का विचार भी कर सकते हो, उसका शोषण करने का विचार भी कर सकते हो। ये निर्भर किस पर करेगा कि तुम कैसे हो। तो इसीलिए हमसे कहा गया है, हमसे कहा जाता है और ऐसा है कि संसार वैसा ही है जैसे हम हैं। इसलिए संसार को दोष मत दो, बल्कि स्वयं को जानो, समझो और ठीक करो, क्योंकि हम अनजाने में ही बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो करने लायक नहीं होता है।